शुक्रवार को अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के आह्वान पर आयोजित अंतिम चरण का कार्यक्रम पुटकी बलिहारी क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन के रूप में संपन्न हुआ। यह प्रदर्शन क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य द्वार पर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष रामचंद्र शाह ने की, जबकि संचालन का दायित्व क्षेत्रीय सचिव विश्वानंद झा ने निभाया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मजदूर और संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। वक्ताओं ने खाद्यान्न मजदूरों की विभिन्न समस्याओं पर सरकार और प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना था कि लंबे समय से खाद्यान्न मजदूरों के हित से जुड़े मुद्दों की अनदेखी की जा रही है। मजदूरों ने आवाज बुलंद करते हुए रोजगार की स्थिरता, सुरक्षा व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और मजदूर हितकारी नीतियों की मांग की। इस मौके पर केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी और कोल मंत्रालय के मुख्य सचिव विक्रम दत्त देव के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन पुटकी बलिहारी क्षेत्र के महाप्रबंधक को सौंपते हुए संघ ने उम्मीद जताई कि सरकार खाद्यान्न मजदूरों की जायज मांगों पर जल्द संज्ञान लेगी। कार्यक्रम के दौरान मजदूरों में जबरदस्त उत्साह और एकजुटता देखने को मिली। संघ नेताओं ने साफ कहा कि अगर समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बताइए। भारतीय मजदूर संघ अपना संगठित मजदूर का समस्या का निराकरण तो साथ साथ असंगठित मजदूर जो सामाजिक सुरक्षा साथ साथ सेफ्टी से रिलेटेड और उसका मेडिकल सुविधा और उसके साथ साथ हाई पावर कमेटी के द्वारा जो तय मजदूरी है उसे भुगतान करवाने के लिए भी जो है भारतीय मजदूर संघ कटिबद्ध है। हम पूरे कोल इंडिया में इसे 4 चरण से समझाने का प्रयास किया है। पहला चरण हम पीठ पर समझाएं, दूसरा चरण हम हर मोड़ पर हर पब्लिक को समझाएं और आउटसोर्सिंग के प्रबंधन को समझाएं, यहाँ तक ही समझाएं यहाँ के अपना बीएचएल के प्रबंधन को ही समझाएं कि जितने जो जरूरी जो खास करके जितनी मुद्दाएं हैं जो असंगठित से रिलेटेड मजदूरों का और हमारा संगठित से रिलेटेड मजदूरों का उसे जल्द से जल्द कुल कितने मुद्दा पे आप लोग यहाँ संगठन के लोग 17 मुद्दा हैं। मुख्य मुद्दा क्या आपका? मुख्य मुद्दा है हमारा सब 17 मुद्दा मुख्य मुद्दा है। इसमें संगठित मजदूरों में जितने सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उसे कैशलेस जो है चिकित्सा प्रदान चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जाए। दूसरा है हमारा असंगठित मजदूरों का एचपीसी, साथ साथ असंगठित मजदूरों में एचपीसी हाई पावर कमेटी द्वारा तय मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, मेडिकल सुविधा, सीएमपीएफ में उसका नामकरण हो और बैंक से में जो भी पैसा उसे जाए वो पैसा उसे वास्तव में मिले। इसलिए कि ठेकेदार भेजता है कुछ है और उसे देना पड़ता कुछ है, मजबूरी है, अगर वह नहीं देता है तो उसे निकाल दिया जाता है। अगर कंपनी आपकी बात को नहीं समझती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम यहाँ से लेके दिल्ली तक आंदोलन करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शिवशंकर पांडे है और धनबाद कोयला कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता है। गाँव को लेकर आप लोगों ने संगठन में एकता हुआ? अभी हम लोग जो जीएम साहब को ज्ञापन दिए, जीएम साहब का ये सुझाव था कि आप लोग जो ज्ञापन दिए हैं इसमें सुझाव हमको दिए। हम लोगों ने सुझाव दिया जितना पीबी क्षेत्र का मेन पावर है एक जगह है, एक यूनिट में दे दीजिए। एमडीओ क्या कर रहा है उससे हमसे नहीं मतलब, हम लोग सब एक साथ प्रोडक्शन करके आपको दिखा सकते हैं। केवल पहले पंपिंग करिए, पानी निकाल करके हम लोग को मेन पावर सारे को एक जगह इकट्ठा करिए, हम लोग प्रोडक्शन करके आपको देंगे। और साथ साथ जो 17 डिमांड दिया गया है कोयला मंत्री कोल सचिव को, वो उस पर जो मेन पावर की कमी है उसको दें। 50% भागीदारी जो है अस्थाई कर्मचारियों को दें और असंगठित मजदूरों को भी विशेष ध्यान दें। साथ साथ जो सेवानिवृत्त कोयला कर्मचारी हैं उनके पास रिटायरमेंट के बाद पैसा बीमारी हो जाने पर पैसा की अभाव हो जाता है, इसलिए उनको कैशलेस का कार्ड दिया जाए। और साथ साथ उनको सीएमपीएफ पेंशन की भी बढ़ोतरी किया जाए, जो 3 साल पर रिव्यू होना था। रिटायरमेंट कर्मचारियों को 3 साल पर रिव्यू होना था लेकिन आज तक नहीं हो रहा है। 1995-94 से 150 रुपया पेंशन आज मिल रहा है, जबकि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था
1000 से कम कोई नहीं पाएगा। हाँ, यदि कंपनी आपकी बात को नहीं मानती तो अगला आपका कदम क्या होगा? यदि कंपनी हम लोग को बात नहीं मानेगी तो आज एरिया में प्रदर्शन हुआ है, कल BCCL में प्रदर्शन होगा, यदि फिर कोल इंडिया के मुख्य गेट पर वहाँ प्रदर्शन होगा, वहाँ भी नहीं माना जाएगा, हम लोग जो है सड़क से संसद तक हम लोग वहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? सूर्यनाथ सिंह, सेवानिवृत्त कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक परिसंघ, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री, झारखंड प्रदेश।